आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज, आवाज बहुजन समाज की। और इसी को ध्यान में रखकर एक लघु फिल्म का निर्माण किया गया है। मैं टेक्निकल टीम से आग्रह करती हूँ कि उस लघु फिल्म को इस वक्त माननीय मंत्री महोदय के समक्ष दिखाया जाए। लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी गिरिराज जी, पशुपति जी, अश्विनी कुमार जी, नित्यानंद राय जी, उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु देवी जी, हमारे पटना के सांसद रविशंकर जी, सभी बिहार सरकार के सम्मान्य मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, मुझे बहुत खुशी है कि आज का यह कार्यक्रम जो महात्मा गांधी सेतु के निर्माण के लिए एक हमारा सपना था, उस सपने को पूरा होते हुए हम आज पूरी तरह देख रहे हैं। मुझे याद है जब एक बार मैं यहाँ से आया था तो ट्रैफिक जाम में मेरी भी हालत बहुत खराब हुई थी। एक प्रकार से दक्षिण बिहार को जुड़ने वाली ये एक लाइफ लाइन है और बीच में काफी कमियां होने के कारण इसको नए प्रकार से कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी। आज इसके जो नीचे के पियर है वो वैसे ही कायम रखे गए, वो मजबूत थे। गैमन इंडिया ने पुराने समय ये ब्रिज बनाया था और ऊपर का जो डेक है वो स्टील से बनाया गया। जब इसके ऊपर IIT से विचार विनिमय हुआ था तब लोगों ने कहा था कि इसके लिए स्पेसिफिक स्टील, उसका डेक बना करके ब्रिज बनाने की बात हुई थी। टेक्निकली इसके ऊपर काफी चर्चा हुई। ये हिंदुस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट 5.6 किलोमीटर स्टील ब्रिज है और इसलिए इसके लिए जो लोहा यूज किया गया था वो पहले इंपोर्टेड था, पर बाद में एप्टॉल कंपनी ने मुझे कहा कि इसको इंपोर्ट भी इसका मिलना मुश्किल होगा। फिर लोहे के बारे में फिर हमने और एक्सपर्ट से चर्चा की और हिंदुस्तान में भी इसी प्रकार का कोई सोल्यूशन एक्सपर्ट लोगों की सलाह से बाद में निकला और आज मुझे खुशी है कि ये ब्रिज पर 67,000 टन इतना लोहा यूज किया गया है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज जो लोहे का ब्रिज है आज वो पहले हिंदुस्तान के इतिहास में आज यहाँ बनकर तैयार हुआ है। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को, हमारे सभी मंत्रीगण को, विधायकों को और खासतौर पर बिहार की जनता को इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूँ। और ये आइकॉनिक ब्रिज केवल बिहार में ही नहीं तो देश के इतिहास में महत्वपूर्ण होगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज बहुत से कार्यक्रम हमारे लोकार्पण और शिलान्यास के हुए हैं। आपने फिल्म देखी है, मैं उसमें ज़्यादा समय नहीं करूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि विशेष रूप से आज जो महात्मा गांधी सेतु के बराबरी
इसका 20% काम पूरा हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सितंबर 2024 में मैं फिर से आऊँगा और नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर इस ब्रिज का निश्चित रूप से उद्घाटन करूँगा। ये आपको वचन देता हूँ। छपरा से गोपालगंज तक 1192 करोड़ की लागत से 2 लेन प्योर शोल्डर, इसका भी आज लोकार्पण हो रहा है। विशेष रूप से जो भूमि पूजन हो रहा है उसमें औरंगाबाद चोरदा इकोनॉमिक कॉरिडोर, मुंगेर से मिर्जा चौकी तक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर 5000 करोड़ का है। ये उमागांव सहरसा ब्राउनफील्ड कॉरिडोर, गोपालगंज में एलिवेटेड रोड, गिरिराज जी बागा मुझे कहते थे बेगूसराय में एलिवेटेड रोड, इसके साथ साथ टाइम नगर से आला शहर तक 4 लेन चौड़ीकरण, पटना एम्स से नौबतपुर तक 2 लेन निर्माण, जयपुर बाईपास पर जयनगर बाईपास पर 2 लेन आरोपी का निर्माण, ये भी सब कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे विश्वास है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड है जो बिहार के विकास में इसका बहुत उपयोग होगा। बहनों भाइयों, विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में ही जिस कार्यक्रम में मैं उपस्थित था तो बिहार के एक बहुत बड़े पैकेज की घोषणा की थी और उस पैकेज में 55,000 करोड़ के काम मेरे विभाग से जुड़े हुए थे और उसमें से बहुत से काम पूरे हो गए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इन सब कामों से बिहार की तस्वीर को निश्चित रूप से बदल होगा और मैं विश्वास रखता हूँ कि इस सब काम के कारण बिहार के विकास में इसकी काफी मदद भी होगी। विशेष रूप से आज और एक महत्वपूर्ण बात है कि जिसमें जो कुछ महत्वपूर्ण काम भी हम करने जा रहे हैं और वो जो काम है वो भी बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किशनगंज शहर में 2 लेन एलिवेटेड रोड 142 करोड़ का जून 2022 में पूरा होगा। पटना से बख्तियारपुर 4 लेन सड़क का निर्माण 70 किलोमीटर 690 करोड़ जून 22 में पूरा होगा। शिवहर सीतामढ़ी जयनगर दरिया तक 2 लेन प्योर शोल्डर 170 किलोमीटर 1217 करोड़ जुलाई 22 में पूरा होगा। गया से दाऊदनगर तक 64 किलोमीटर 270 करोड़ जुलाई 22 में पूरा होगा 4 लेन सड़क। सिमरिया से खगड़िया 4 लेन सड़क 61 किलोमीटर 567 करोड़ दिसंबर 2022 में पूरा होगा। गया से हिसुआ राजगीर नालंदा बिहार शरीफ तक 4 लेन सड़क निर्माण 93 किलोमीटर, ये 2200 करोड़ का है। 2023 तक पूरा होगा। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर 4 लेन सड़क का निर्माण, ये 63 किलोमीटर 767 करोड़ का मार्च 2023 में पूरा होगा। रजौली से बख्तियारपुर तक 47 किलोमीटर 4 लेन सड़क 1100 करोड़ की अप्रैल 2023 तक पूरी होगी। मजौली से चरोल तक 2 लेन 4 लेन सड़क, ये भी 63 किलोमीटर 540 करोड़ की मई 2023 में पूरी होगी। गलगलिया से सिसोला तक 4 लेन सड़क जो है 94 किलोमीटर है, वो 1600 करोड़ की दिसंबर 2023 में पूरी होगी। टोटल ये 1350 किलोमीटर 18,000 करोड़ का काम पूरा होगा। जो मिसिंग लिंक थी उसमें से मानिकपुर से साहिबगंज तक 4 लेन सड़क का निर्माण 920 किलोमीटर, ये 42 किलोमीटर है और ये भी 2022 में इसका टेंडर हो जाएगा। सीवान से मसरत तक 4 लेन सड़क 1350 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर है, इसका भी टेंडर जून 2022 में अवार्ड हो जाएगा। किशनगंज से बहादुरगढ़ 790 करोड़, ये 23 किलोमीटर जुलाई 2022 में इसका टेंडर हो जाएगा। रोसड़ा से दरभंगा ये 2 लेन 500 करोड़ की कीमत में 40 किलोमीटर है। अगर 2022 में इसको भी अवार्ड कर देंगे। इसमें बेजा से सहरसा तक 2 लेन प्योर शोल्डर पैकेज 5, ये 600 करोड़ का है, 40 किलोमीटर, अक्टूबर 2022 में अवार्ड हो जाएगा। गया से बोधगया तक 4 लेन सड़क का निर्माण, ये भी 7 किलोमीटर में दिसंबर 2022 में अवार्ड हो जाएगा। साहिबगंज से रेदास तक 850 करोड़ का 4 लेन सड़क 38 किलोमीटर, जनवरी 2023 में अवार्ड होगा। रजौली से बख्तियारपुर 200 करोड़ की सड़क 625 किलोमीटर है, जनवरी 2023 में अवार्ड हो जाएगा। सरायगढ़ से गणपतगंज 2 लेन प्योर शोल्डर, ये भी 11 किलोमीटर। श्रवण से चकई 2 लेन प्योर शोल्डर 90 करोड़, ये टोटल 15,523 करोड़ के काम 6,610 किलोमीटर, ये आने वाले 6 महीने में
इसके साथ साथ भागलपुर से हस्तिया तक जो 4 लेन सड़क है इसकी मैं घोषणा करता हूँ 1200 करोड़ की। इसका 56 किलोमीटर है। इसका काम 2022 समाप्त होने के पहले शुरू हो जाएगा। मोकामा से मुंगेर तक ये जो 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क है जिसकी कीमत 4,300 करोड़ रुपए है, 94 किलोमीटर, ये भी काम इस बार निश्चित रूप से 2022 एंड होने के बाद शुरू हो जाएगा। रजौली से बख्तियारपुर 4 लेन सड़क 375 करोड़ की, जहाँ वाइल्ड लाइफ की मंजूरी है वो मिलने के बाद इसका काम तुरंत शुरू हो जाएगा। मेरा हरेराज से बेतिया तक 4 लेन सड़क 1200 करोड़, ये भी निश्चित रूप से अप्रैल 2023 में इसका काम शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरपुर से सोनवर्षा ये 1700 करोड़ रुपए की सड़क है, ये भी काम अप्रैल मई तक 2023 में शुरू हो जाएगा। नेरोवा से सीवान तक ये 900 करोड़ की है, ये भी काम 40 किलोमीटर का ये भी शुरू हो जाएगा। काफी लंबी लिस्ट मेरे पास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये तय किया कि हम हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेंगे, और मैं अक्सर इस बात पर विश्वास रखता हूँ। और जो बात मैंने मुंबई के लिए मंत्री था और मुझे मौका मिला मुंबई में कस्टम उद्यानपुर और वंदे भारत सिंह और मुंबई पुणे हाईवे बनाने, तब मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी इनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने अपने सामने अपने ऑफिस में लिख कर रखा। जॉन केनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज वीक, बट अमेरिका इज वीक बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवाले इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मेरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छे रोड बनाकर बिहार भी देश का समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। नए रोजगार निर्माण होंगे, इंडस्ट्री आएगी, और ये बिहार एक देश के प्रगति समृद्ध और संपन्न राज्य में निश्चित रूप में उसका समावेश होगा। आज अनेक बड़ी बड़ी नदियां बिहार से आती है और कभी कभी बाढ़ के कारण नुकसान भी होता है। हम बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से केवल ग्रीनफील्ड का मतलब ये होता है कि नए रोड बना रहे हैं, पुराने रोड नहीं, ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं। और इसमें से पटना आरा बक्सर कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस में समाप्त होगा, और वहां से पटना के लिए इस रोड की कीमत है 9,000 करोड़, 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर निर्माण हो रहा है। पटना से कोयला तक 24 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रोड है वो भी हमने मंजूर किया है। 4,000 करोड़ रुपए उसके ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर का डीपीआर भी बन गया है, जुलाई में टेंडर हो जाएगा, और निश्चित रूप से मैं आगे इसके भूमि पूजन के लिए निश्चित रूप से कहूँगा। कोयला से भोजपुर तक 44 किलोमीटर का काम अक्टूबर 2022 में पूरा हो गया। भोजपुर से बक्सर तक 48 किलोमीटर का काम दिसंबर 2022 में पूरा हो गया। बक्सर से हटिया तक बालिया उत्तर प्रदेश का 28 किलोमीटर का डीपीआर दिसंबर में बन जाएगा, उसके काम के अनुसार शुरुआत करेगा। यह कॉरिडोर पटना, भोजपुर, बक्सर और बालिया उत्तर प्रदेश से गुजरेगा। आरा रिवर को कॉरिडोर से जोड़ने के लिए 381 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर की कनेक्टिंग रोड भी हम बना रहे हैं। इससे बनने से पटना से दिल्ली आने जाने का समय आधा हो जाएगा। पटना दिल्ली से बहुत नजदीक पहुंच जाएगी, इस बात की मुझे खुशी है। दूसरा जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है वो गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। गोरखपुर बाईपास से सिलीगुड़ी तक 25,000 करोड़ की लागत से 519 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बन रहा है, जो बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ी एक विकास की ऐसी भेंट होने वाला है। उसमें बिहार में 18,000 करोड़ की लागत से 419 किलोमीटर का कॉरिडोर बन रहा है। यह कॉरिडोर बेतिया, मोतिहारी, शिवार, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, फारबिसगंज, अररिया, किशनगंज से होकर गुजरेगा। इसका डीपीआर मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा और मई 2023 तक इस कार्य का हम शुभारंभ करेंगे, ऐसा विश्वास आपको देता हूँ। तीसरा जो कॉरिडोर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण, वाराणसी से कलकत्ता, ये भी ग्रीनफील्ड है। वाराणसी से कलकत्ता तक 30,000
लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो बिहार में 10,000 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा। और यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, झारखंड होकर पश्चिम बंगाल तक जाएगा। इसका DPR दिसंबर 22 तक पूरा होगा और निश्चित रूप से फरवरी मार्च तक हम उसको भी जल्दी इसका काम शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ अमस से दरभंगा ये चौथा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बिहार में बन रहा है। ये अमस से दरभंगा तक 780 करोड़ रुपए 7,800 करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह कॉरिडोर औरंगाबाद के मदनपुर से आरंभ होकर गया एयरपोर्ट के बगल से गुजरता हुआ जहानाबाद, पटना में यह एक्सप्रेस वे कच्ची दरगाह को जुड़ेगा। इसके बाद नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर होकर दरभंगा एयरपोर्ट को जोड़ता हुआ नेपाल सीमा पर जयनगर तक जाएगा। यह एक्सप्रेस वे बनने से पटना का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा और उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस एक्सप्रेस वे का काम 4 पैकेज में कर रहे हैं। पहला अमस से शिवरामपुर, दूसरा शिवरामपुर से कल्याणपुर, तीसरा कल्याणपुर से ताल दशहरा, ये अवार्ड हो गया है, और चौथा ताल दशहरा से बेलहमारा तक 42 किलोमीटर इसका टेंडर हो गया। और एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है ग्रीनफील्ड, वो पटना, आरा और सासाराम। ये पटना से सासाराम 4,000 करोड़ की लागत से 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा। नीतीश कुमार के और भाषण इस कॉरिडोर का दिल्ली में गंगा एक्सप्रेस बिहार में गंगा पर 18 ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। यार एक ब्रिज मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री से मैं पूछ रहा था कि हमारी सरकार आने के पहले बिहार में गंगा पर कितने ब्रिज थे, और आज आप लोगों ने जितने मांग की है सब गंगा पर ब्रिज बनाना बहुत कठिन है, और हमने सब ब्रिजेस का मंजूरी दे दी है। नहीं देगा और आज हमने पीछे इसके कारण ये बिहार की एक प्रकार से बिहार को गंगा और गंगा नदियों में क्लास लेने जाना है। और अगर बीच में ब्रिज नहीं बनेंगे तो मुझे लगता है मुश्किल होगी। इसमें मुंगेर घाट का ब्रिज है जो 538 करोड़ का है। रेल क्या वैसे क्लास है? इसका कार्य भी होगा, पूरा हो गया है। इसको निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बक्सर का गंगा भी है 1200 करोड़ का, ये भी 76% कार्य पूरा हुआ है। मैं जल्दी इसको उद्घाटन करके जाऊँगा। बक्सर से हेडिया तक 1770 करोड़ रुपए की लागत से 22 किलोमीटर 4 लेन मार्ग में बक्सर के पास गंगा नदी पर 4 लेन का निर्माण हो जाएगा। इसका भी DPR 2022 में बन जाएगा। मोकाम में गंगा पर ब्रिज निर्माण का काम हम कर रहे हैं। मोकाम में औला से सिंधिया के लिए 1200 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर लंबा गंगा पर रेल और सड़क दोनों एक ही जगह पर ऐसे ब्रिज निर्माण कर रहे हैं। मुझे अभी बहुत खुशी है कि मैंने अपने शहर में एक ब्रिज बनाया, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। और अभी चेन्नई में हमें ब्रिज बना रहे 6,000 करोड़, नीचे में से ऊपर में एक ब्रिज, उसके ऊपर में और एक ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। मैं निश्चित रूप से ये वेरीफाई करूँगा कि पटना में आने वाले रोड पर कितना ट्रैफिक है। आज ही आते समय इसकी इंक्वायरी करूँगा, और अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो डबल लेवल ब्रिज भी निर्माण करने की व्यवस्था करूँगा। ये आपको बताऊँगा। दुर्गिया घाट में ब्रिज का निर्माण हो रहा है गंडक नदी, फिर साइकिल ब्रिज 2000 करोड़ का, ये भी हम बना रहे बिहार झारखंड को जोड़ने वाला, इसका काम 2024 तक पूरा होगा। फिर पांडुका सोन ब्रिज, रोहतास जिले के पांडुका में सोन नदी पर ये जो ब्रिज बन रहा है वो भी पूरा 2 लेन निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण 2022 में जून 2022 में पूरा होगा। इसके ब्रिज बनने से गढ़वा और रोहतास के लोगों को फायदा होगा। फिर सोन नदी पर भी ब्रिज निर्माण करके पाटना, आरा, सासाराम परियोजना में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भी 500 करोड़ का है, 2 किलोमीटर लंबा है। नया जेपी ब्रिज दीघा सोनपुर के बीच में 200 करोड़ का 5.5 किलोमीटर एक्स्ट्रोडोस केबल ब्रिज है। क्योंकि मेरा आग्रह रहा कि डिजाइन भी अच्छे बनने चाहिए। इसका DPR बन गया जो उत्तर बिहार और पटना को जोड़ेगा। इसके साथ साथ अदलाबाड़ी ब्रिज, ये भी अदलाबाड़ी से मानीपुर के मार्ग गंडक नदी पर 1000 करोड़ का ब्रिज बन रहा है। मुझे
कि बिहार तेजी से बदल रहा है और निश्चित रूप से बिहार बदलना भी चाहिए। और इसलिए मैं आज और एक घोषणा कर रहा हूँ कि मैं हमारे डिपार्टमेंट की ओर से पूरे देश में 10,000 करोड़ के आरोग्य और आरोग्य बनाने का हमने निर्णय किया। पर ये जो आरोग्य केवल नेशनल हाईवे का नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट के रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, सिटी रोड है, जो इंडिया का हमारे पिछड़े आगे नहीं, ऐसे ब्रिज को निर्माण करने के लिए हमने निर्णय किया है। मैं जो प्रपोजल मुझे बिहार के मंत्री दिए थे, वो प्रपोजल मैंने मान्य किया है और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 17 आरोग्य का निर्माण करेंगे 1200 करोड़ रुपये। और इसके अलावा मैं आज 700 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट हाईवे पर 15 नए आरोग्य बनाने की घोषणा करता हूँ। ये जो आरोग्य है, ये जो NH खड़े हुआ अररिया से ठाकुरगंज 2 आरोग्य, वैशाली के विदुपुर आरोग्य, छपरा में 4 आरोग्य का निर्माण, सुपौल से भगवतिया सुपौल शहर में आरोग्य का निर्माण, कटिहार के कानपुर मनिया गौशाला में आरोग्य का निर्माण, शरीफगंज में आरोग्य का निर्माण, सहरसा में आरोग्य, पश्चिम चंपारण के बगड़ा मंगलपुर में आरोग्य, मधुबनी के जयपुर में आरोग्य, ये नेशनल हाईवे पर है। और बिहार के स्टेट जो हाईवे की जो मैं घोषणा कर रहा हूँ, तो बिहार सरकार ने रिकमेंड किए थे दरभंगा जिले के डोनर चौक में आरोग्य का निर्माण, दरभंगा जिले के बेला मोड़ और दिल्ली मोड़ में आरोग्य का निर्माण, दरभंगा जिले के तहसील में 36 आरोग्य का निर्माण, कांटासला में आरोग्य का निर्माण, समस्तीपुर जिले के दलसीरस स्टेशन में आरोग्य का निर्माण, मोतिहारी के चांदमारी चौक में आरोग्य का निर्माण, मुजफ्फरपुर जिले के कांटी में आरोग्य का निर्माण और उसके साथ मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में आरोग्य का निर्माण, पश्चिम चंपारण जिले के मजूरिया तहसील के गांधी टोला में आरोग्य का निर्माण और इसके साथ बेतिया के भीवाटिका चौक पर आरोग्य का निर्माण, नवादा जिले के मिर्जापुर में आरोग्य का निर्माण, बेगूसराय जिले में बरौनी जंक्शन में आरोग्य का निर्माण और कटिहार में दादर की बलरामपुर और मुझे खुशी है, निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में और एक महत्वपूर्ण मैं बात कर रहा था, बिहार भगवान गौतम बुद्ध का भगवान महावीर का जय से और महात्मा गांधी का योग बिहार इतिहास संस्कृति का विरासत में ऐसा ऐतिहासिक प्रदेश जो पूरे विश्व को ऐसा संदेश दिया है कि पूरा विश्व बिहार से जिन जिन मानवाओं ने जो वैचारिक संदेश दिया उसको पूरा विश्व भूलने से और इसलिए राम जन्मभूमि जो बिहार के मिठानों नेपाल अयोध्या 436 किलोमीटर 2 कुछ हो अयोध्या से गोरखपुर के बराबर तक 152 किलोमीटर, बराबर से देवरिया तक निर्माण 147 किलोमीटर और बिहार में राम जन्मभूमि मार्ग की परियोजना में 5000 करोड़ की लागत से 241 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। राम जन्मभूमि मार्ग में नेरमा, सिवान, मशरक, चकिया, शिवहर, सीतामढ़ी, बिलावर, नेपाल सीमा तक 4 लेन मार्ग का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। जल्द इस काम में शुरुआत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सीमा से चंपारण से चकिया तक 24 सड़क का निर्माण होगा। मेरा विश्वास है कि निश्चित शिवहर से सीतामढ़ी जिले के बुद्धापुर नेपाल सीमा तक ये भी काम 2022 तक पूरा हो जाएगा। बुद्ध सर्किट ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी बोधगया, राजगीर, नालंदा, बिहार शरीफ से बख्तियारपुर से पटना और इसके साथ साथ पटना, वैशाली, रामपुर, खगड़िया, रामपुर, कुशीनगर से गोरखपुर स्टैंड तो हम वहाँ लगाते हैं। और सिद्धार्थनगर स्टैंड को लगा के दे दिया है, ले गया था मेरे घर से ही ले आ रहा था 10 नंबर में, ये भी 20,000 करोड़ ले गया स्टैंड। मेरा विश्वास है कि बिहार आने वाले इसमें काफी बदल रहा है। मैं विशेष रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और भी मेरे पास बताने लायक बहुत कुछ है पर समय की कमी है और विश्वास आपको ये दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को जो सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना है, भय, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनाना है। ये जो दोनों का संकल्प है उसका पूरा करने में हमारी बात की कोशिश कर रहे हैं।
जो कहूँगा वो डंडे की चोट पर पूरा करके दुनिया में वचन देने का आप यहाँ की तस्वीर बदले। और अभी तो चुनाव की भी शुरुआत हो गई, जो मेरा प्रिय विषय है। और अब तो मेरे चुनाव पर चलने वाली गाड़ियाँ वाला स्कूटर वाला उसके चुनाव के पंप खुलेंगे और बिहार में मक्के से, ब्रोकन राइस से और इसके साथ शुगर मोलाइसिस, डीएनए मोलाइसिस, शुगर के रूप से ये चुनाव बनेगा और बिहार के किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और जवान लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। पार्लियामेंट में जो सहयोगी है, गिरिराज जी है, अश्विनी जी है, हमारे सभी प्रकार के मंत्री हैं, उन सब लोगों जब जब ये बिहार में काम आता है संसद में और आप सब एमएलए मंत्रीगण इनका सहयोग मिलता है, उनके प्रति भी विनम्रता व्यक्त करते हुए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जोर से बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम बिहारवासियों का मार्ग प्रशस्त किया। और आगे करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में बिहार प्रगति की नई कहानी लिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे आग्रह है कि आप अपनी जनता को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे आग्रह है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।